कक्षा 9 हिंदी व्याकरण। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य। नंबर 2 आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 3 निषेधवाचक वाक्य। नंबर 4 प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 5 विस्मयादिवाचक वाक्य। नंबर 6 इच्छावाचक वाक्य। नंबर 7 संदेहवाचक वाक्य। नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। आइए अब हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना दी गई हो वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे चीनी मीठी होती है, सूर्य पूरब में निकलता है, दूध मीठा होता है, राम अयोध्या के राजा थे। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी को आज्ञा आदेश दिया गया हो अथवा निवेदन या प्रार्थना की गई हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम बैठ जाओ, कृपया खड़े हो जाए, कृपया आप सब शांत रहें। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी क्रिया के न होने का बोध हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अंश विद्यालय नहीं जाएगा, उसने बात तक नहीं की, गोलू पाठ याद नहीं करता, झूठ मत बोलो। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी से कोई प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्या आप हाथरस में रहते हैं, आप क्या खाना पसंद करेंगे, अब स्वास्थ्य कैसा है। विस्मयादिवाचक वाक्य, जिस वाक्य में विस्मय आश्चर्य आदि के भाव प्रकट हों वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे इतने बड़े हो गए, आहा क्या मौसम है, धत मुंह नोच लूंगा, हाय मैं तो डर ही गई। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी की मनोकामना मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट हो वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे काश मेरे भी पंख होते, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, नववर्ष की बधाइयाँ। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह हो वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे संभव है आज धूप निकले, संभवतः मैं जीत जाऊं, कदाचित उसने देखा ही न हो, शायद उसे खबर ही न हो। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी एक क्रिया के होने पर ही दूसरी क्रिया के होने का संकेत हो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे, आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, यदि तुम बुलाते तो मैं जरूर आता, अगर मन लगाकर पढ़ते तो पास हो जाते। वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य बदलना ही वाक्य परिवर्तन या रूपांतरण कहलाता है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।